Hello students, how are you? I think you are all are fine. मैंने जैसा आपसे बोला था कि काजू बर्फ़ी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके चैप्टर रियल नंबर्स में, तो मैं उसे कराऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं काजू बर्फ़ी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। और रियल नंबर्स चैप्टर चल रहा है, आप सभी लोगों को मालूम है। एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों के पास में एनसीईआरटी होगी, एग्जाम्पल नंबर 4। टाइम थोड़ा सा इसमें वेस्ट होगा, बट आप सभी लोग चाहोगे कि इसे लिख लिए सर। स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज। शी वॉन्ट्स, फीमेल है, मिठाई वाली। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम in such a way that each stack has the same number and they take up the least area. They take up the least area of the tray, ठीक है। TRAY, tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose। देखो भाई, तो ये क्वेश्चन है काजू बर्फी से रिलेटेड। तो फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए, मैच कर लीजिए। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज़ एंड 130 बादाम बर्फीज़। एक स्वीट सेलर है और उसके पास में जो स्टॉक है वो 420 काजू बर्फ़ी का है एंड 130 बादाम बर्फ़ी। शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट, वो कैसा जो है उसको मैनेज करना चाहती है, किसमें जो जिसमें रखते हैं, मिठाई रखते हैं। शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। यानी जैसे मान लीजिए जो मिठाई की दुकान पर जो रखने का जो वेसल होता है वो आई थिंक कुछ इस तरह से होता है, और जो बर्फ़ी है वो कुछ इस तरह से रखी जाती है ना, ऐसे रखी जाएगी, ठीक है। ये बर्फ़ी इस तरह से रखी जाएगी। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो उस ट्रे को लीस्ट एरिया कवर करने के लिए वो किस टाइप से वो मैनेज करेगी, ठीक है। इसके लिए वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो इसमें अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बर्फीज in each stack be n, ठीक है। मतलब जो आप स्टैक मीन्स कॉलम समझ लीजिए, ऐसे ही एक कॉलम और बन जाएगा, ठीक है, ऐसे एक और कॉलम बन जाएगा। तो नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक बी n, ये सपोज कर लिया गया कि हर स्टैक में, यानी कि हर कॉलम में, स्टैक को आप कॉलम बोल लीजिए, तो हर स्टैक में या हर कॉलम में वो n बर्फ़ी पीस रख रही है, ठीक है। तो जो दो वैरायटी हैं इसमें, एक तो है काजू बर्फ़ी है
और बादाम बर्फ़ी है। तो लेट कर लिया, लेट फॉर लेट अरेंजिंग फॉर काजू बर्फीज़ मतलब अरेंज काजू बर्फ़ी को कंप्लीट अरेंज करने के लिए ट्रे में, सपोज लेट अरेंजिंग फॉर काजू बर्फीज़ टोटल नंबर ऑफ स्टैक BX। ठीक है, समझिए, ध्यान समझिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए। लेट द नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, एक स्टैक में या एक कॉलम में n बर्फ़ी हैं, और जो 2 वैरायटी बर्फ़ी की है उसमें एक वैरायटी काजू बर्फ़ी है, और काजू बर्फ़ी के जो पीस हैं वो 420 हैं। तो 420 पीसेस को अरेंज करने के लिए सपोज उसे x कॉलम लेने पड़ते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना, x कॉलम लेने पड़ते हैं। तो n इंटू एक्स इज इक्वल 420, ये काजू बर्फ़ी अरेंज हो जाएंगी। भाई n जो है नंबर ऑफ पीसेज हो गए नीचे स्टैक, और x जो है वो स्टैक हो गए। एक स्टैक में n बर्फ़ी पीस, एक स्टैक में नंबर ऑफ जो पीसेज हैं वो n हैं, और टोटल जो स्टैक अरेंज करना पड़ रहा है काजू बर्फ़ी के लिए वो सपोज x है। ठीक है, लेट अरेंजिंग फॉर काजू बर्फ़ी पीसेज टोटल नंबर स्टैक्स BX। ठीक है, तो n इंटू एक्स इज इक्वल 420 हो जाएगा। सिमिलरली अच्छा, स्टैक तो सेम है, यानी हर स्टैक में या हर कॉलम में जो नंबर ऑफ पीसेज हैं वो क्या हैं, वो n है। ठीक है, सिमिलरली अब इसमें लेट करेंगे, सिमिलरली लेट टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर बादाम बर्फीज। सिमिलरली लेट टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर बादाम बर्फीज BY। तो क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, n इंटू वाई इज इक्वल कितना है 130 बादाम बर्फ़ी उसमें सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता कि भाई इसको ऐसा करो, ये ऐसे ले लो और ये सब हो जाएगा। तो ऐसे तो ये नॉर्मल वे में सभी लोग करते हैं। क्वेश्चन को एक एक लाइन, एक एक वर्ड उसको ध्यान से पढ़िए, और फिर इसके बाद में आप उसको पाएंगे कि हाँ कुछ उसमें स्पेशल जो है तरीके से उसको जो है आप करने को सोच सकते हैं। नहीं, नॉर्मल तरीके से तो बहुत बच्चे ऐसे करते रहते हैं। तो मैंने बताया कि अब यहाँ पर n इंटू एक्स 420 है और n इंटू वाई इज इक्वल 130 है। अब वो ये कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज़। हमें कितने नंबर ऑफ पीसेज रखने हैं हर कॉलम में, हर स्टैक में कितना पीस हमें बर्फ़ी का रखा जाए जिससे कि लीस्ट एरिया कवर हो उसका ट्रे में। ठीक है, तो उसके लिए हम हाईएस्ट पीस यानी मैक्सिमम पीस जो है रखना चाहेंगे ट्रे में जिससे कि उसका लीस्ट एरिया कवर हो। अब अगर मान लीजिए कुछ ऐसे नंबर्स हो जाएं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 ही पीस रख रहे हैं, है ना, 3 पीस रख रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल है 45 पीस है मान लीजिए किसी के एक वैरायटी के। अब मान लीजिए एक के पीस हैं जो है मान लीजिए करके 15 है। ठीक है, तो अब 45 पीसेस के लिए तो उसको 15 कॉलम बनाने पड़ेंगे ना, 15 कॉलम, क्योंकि एक जो है कॉलम में, एक कॉलम में केवल 3 ही बर्फ़ी पीस रखने हैं। तो इसलिए उस 45 पीसेस को अरेंज करने के लिए उसको 15 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 15, तो कितना सारा एरिया कवर हो जाएगा। ऐसे इस 15 को करने के लिए आपको ये लग रहा होगा इस 45 और 15 का हम एचसीएफ निकालें तो इसमें जो है 3 तो कॉमन फैक्टर है ना, इसमें 3 कॉमन फैक्टर होगा, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो n यहाँ पर क्या है, नॉट अ कॉमन फैक्टर बट वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस जो है हमें पता करना है कि जिससे कि उस ट्रे में लीस्ट एरिया कवर
हो सके। तो वी विल फाइंड फॉर covering least area of the tray, ठीक है भाई। ट्रे की स्पेलिंग होगी TRAY, लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। वी विल फाइंड द SCF ऑफ किसका 420 and 130। we will find the SCF of 420 and 130 for covering least area of the tray। तो भैया ये आपको लगाना है, लगा लोगे ना, लगा लोगे। तो 420 और 30 का SCF आपको फाइंड करना है। SCF फाइंड करना है किसका 420 एंड 30 नहीं है 130 है ना, 130 है। 420 एंड 130 का आपको SCF फाइंड करना है। तो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको करना है। और इसमें आप क्या करोगे, अप्लाई आप करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है, सो आपके लिए ये SYS दैट इज़ सॉल्व योर सेल्फ, आपको ये खुद करना है। तो इसका आप SCF फाइंड करोगे और जो SCF आएगा वही पीस जो है मैक्सिमम पीस आएंगे फॉर कवरिंग लीस्ट एरिया ऑफ दिस ट्रे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। So now I am going to start exercise 1.1. Let us take question number 1, and I am taking third part in this question number 1, exercise 1.1 chapter you know very well, real numbers. Question number 1 and third part में ले रहा हूँ। 867 एंड 255 और क्या करना है इसका फाइंड करना है SCF, फाइंड SCF बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपको मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ही डिटेल में बताया, एग्जाम्पल्स बताए मैंने आपको। तो एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को भी करते हैं हम लोग, जिनका क्लियर नहीं हो पाया है उनको फिर से क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। तो देखिए यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा टेक्निक इसमें अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से SCF फाइंड करने के लिए। एंड यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है, इफ़ A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर A इज़ ग्रेटर देन B, है ना। और क्या होता है A इज इक्वल BQ प्लस R, वेयर एज R इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें वन पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर होता है कंपेरेटिवली अदर पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर 867 इज ग्रेटर देन 255, सो वी विल स्टार्ट एल्गोरिथम for finding SCF 255 and 867। तो कितने टाइम जाएगा 2 4 जा 8 होता है, 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16 एंड 3 2 जा 6 7 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2 ना, हाँ ठीक है, 6 में 6 गया 0 1 8 और 7 1 होगा, ठीक है, 102 हो गया। स्टेप 1 ये है एल्गोरिथम। स्टेप 1 867 सफिशेंट स्टेप 867 इज इक्वल 255 इंटू 3 प्लस 102। ओके 102
is the divisor in this step. स्टेप 1 ये A होगा, ये A होगा, ये B होगा। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया। ये क्या है? डिविडेंड, और ये क्या हो जाएगा? डिवाइज़र। तो 102, तो 102 2 टाइम्स जाएगा, 204, 204। फर्दर 5 में 4 गया 1 and 5। सो सेकेंड स्टेप विल बी रेडी हियर। स्टेप सेकेंड इधर रोमन नंबर में लिख लिया जाए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी मैं रोमन नंबर में लिख रहा हूँ। तो स्टेप सेकेंड 255 इज इक्वल 102 इंटू 2 प्लस 51। अगेन दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी। तो 51 एंड 102, तो 51 2 जा 102। स्टेप थर्ड, तो 102 इज इक्वल 51 इंटू 2, रिमाइंडर 0 होगा। सो आवर जो प्रोसेस विल बी स्टॉप बिकॉज ऑफ द रिमाइंडर इज 0 इन दिस लास्ट स्टेप। सो बाई first, second and third step we have to find HCF of 867 and 255 is equal this one 51। ठीक है, तो ये 51 HCF फाइंड कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 के जो अदर पार्ट्स हैं वो आपको SYS कैटेगरी में आएंगे। SYS कैटेगरी समझ रहे हैं ना? सॉल्व योर सेल्फ, आपको खुद से सॉल्व करना है। दैट इज़ फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिख रहा हूँ इसको। देखिए, जो वर्ड कुछ समझ में ना आए तो मेरी आवाज़ आई थिंक क्लियर आ रही होगी, तो वहाँ से आप टैली करिए। वॉइस क्लियर है तो फिर कुछ वर्ड राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको मैनेज करिएगा। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड integer, show that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 1, or 6 cube plus 3, 6 cube plus 3, or 6 cube plus 5, where q is some integer। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। याद करिए, मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन एक आपको एग्जाम्पल में बताया था, और ये आपको एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इज ऑफ द फॉर्म, यानी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होगा। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 से ये कोई भी इंटीजर्स जो भी आप देख रहे होगे वो डिविजिबल नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ऑड इंटीजर्स कैटेगरी में ही आएंगे। बट वी हैव टू प्रूव इट। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कुछ फॉर्मल लैंग्वेज मैंने लाइंस बताई थी। तो वो जो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ए अज्यूम, मैंने आपको बताया था कि आप एक्स ले सकते हो, आप स्मॉल एन ले सकते हो, स्मॉल ए ले सकते हो। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग ए बाई, अब डिवाइज़र हमें चेक करना है कि डिवाइज़र क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो जो चेक करो, बी क्यू प्लस आर, सभी में
जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हैं इन सभी में जो डिवाइज़र है वो क्या है, 6 है। डिवाइज़र क्या है, 6 है। मैंने अभी भी लिखा हुआ है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, देखते जाइए आप, जिसको भी लेमा जो है भूल रहा हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग ए बाई 6, क्यू बी कोशंट, क्यू बी कोशंट and R be remainder, then by Euclid division lemma, तो A is equal BQ, तो B क्या है यहाँ पर, B क्या है 6, B क्या है 6, A is equal 6Q plus R, वेयर कंडीशन ऑफ आर, मैंने आपको बताया हुआ है आर की जो कंडीशन है वो बिलोंग करेंगे इस क्राइटेरिया से, और यहाँ पर होगा क्या 0R B होता है, तो B क्या है यहाँ पर 6 है, ठीक है 6 होगा ना, क्लियर है भाई। आर यहाँ पर हम लोगों को कंडीशन निकालने, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आर निकालना है ना, और B क्या है यहाँ पर 6 है ना, तो आर यहाँ पर क्या होगा, आर क्या होगा 0 हो सकता है और 1 होगा, 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है और 3 हो सकता है और 4 हो सकता है और 5 हो सकता है और 6 नहीं होगा, क्योंकि जो आर की वैल्यू है वो 6 से लेस होगी। अब देखिए ये आर की ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमें कहाँ पुट करना है, वो यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे। तो व्हेन, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, व्हेन R इज इक्वल 0, केस 1 लिखिए, R इज इक्वल 0, व्हेन R इज इक्वल 0, केस 1 क्या है, व्हेन R इज इक्वल 0, छोटा हो रहा है थोड़ा सा, व्हेन R इज इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल 6Q प्लस 0। केस 2 होगा व्हेन R इज इक्वल 1, तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल 6Q प्लस 1 हो जाएगा। केस थर्ड व्हेन R इज इक्वल 2 होगा, तो A इज इक्वल क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2। कहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हो R की, इस वाले में, A इज इक्वल 6Q प्लस R में। तो केस 4 होगा व्हेन R इज इक्वल 3, तो A इज इक्वल 6Q प्लस 4 हो जाएगा, क्लियर। तो केस 5 होगा, केस 5 व्हेन R इज इक्वल 4, तो A इज इक्वल कितना हो जाएगा 6Q प्लस 5 होगा। तो मैं और नीचे नहीं ले जा रहा हूँ, यहाँ पर ही ला रहा हूँ। तो व्हेन केस 6 ले लेते हैं, तो केस 6 क्या होगा, व्हेन R इज इक्वल क्या होगा 5 होगा, तो क्या होगा A इज इक्वल 6Q प्लस, एक मिनट ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, R इज इक्वल 3 है ना, R इज इक्वल 2 है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पर 2 लिख दिया। R इज इक्वल 3 है, केस 4 है, R इज इक्वल 3, तो यहाँ पर क्या होगा 3 होगा ना, ठीक है भाई 3 होगा। और केस 5 जो है वो R इज इक्वल 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, क्लियर। क्योंकि केस 5 है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 5 लिख दिया था। केस 5 जो है यहाँ पर R इज इक्वल 4 पुट करने से बनेगा, और केस 6 बिल्कुल सही है, केस 6 जो बनेगा वो R इज इक्वल 5 से बनेगा, और A इज इक्वल क्या हो जाएगा 6Q प्लस 5। केस जो 7 बनेगा, देख लीजिए कितने केस बन गए, व्हेन R इज इक्वल, बनेगा या नहीं बनेगा, स्टॉप हो जाएगा भाई, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, इसे भी तो देखना है हमें। तो केस 7 इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू लेमा कंडीशन। तो भैया आप देख लो, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं इन कैटेगरीज में, एंड वी हैव टू प्रूव एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। तो वी विल चेक विच पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन दिस कैटेगरी। तो देखिए यहाँ पर 6Q है, ये 6Q है, तो ये क्या हो जाएगा 6Q प्लस 0 क्या होगा 6Q प्लस 0, तो 6Q तो हो जाएगा।
यहाँ पर आप लिख सकते हो वी नो पॉजिटिव इंटीजर्स, वी नो पॉजिटिव इंटीजर्स आर either इवन और ऑड। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या तो इवन होगा या ऑड होगा, ठीक है। तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो 2 से डिविजिबल होंगे वो क्या होंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो क्या होंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। हियर 6 प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4, ठीक है, और तो कोई होगा नहीं। आर डिविजिबल बाई 2, सो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो रिमेनिंग होंगे देन रिमेनिंग 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपका क्वेश्चन भाई कंप्लीट होता है। सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। यानी क्या है, आपने देखा होगा कि कभी कभी आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो बैंड के पीछे भी चलते हैं। बैंड का जो ग्रुप है वो आगे चल रहा है म्यूज़िक और पूरा बजाते हुए, और उसके पीछे जो है सोल्जर्स चलते हैं। आपने परेड देखी होगी। तो एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, वो आर्मी जो सोल्जर्स हैं, मेंबर्स हैं आर्मी के, मिलिट्री के, वो 616 हैं और वो मार्च कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? वो 32 मेंबर्स हैं परेड में, बैंड के मेंबर्स हैं। द 2 ग्रुप्स आर मार्च। तो इस तरह से 2 ग्रुप हैं, एक तो बैंड का ग्रुप हो गया और आर्मी कंटिजेंट ग्रुप हो गया। सो 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, अब देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को करने के लिए तो कुछ भी बता दीजिए भाई, इसको ये कर लो, लेकिन सेम नंबर, सपोज ये कुछ आप देख रहे होगे कॉलम्स हैं, ये सपोज बैंड का ग्रुप जा रहा है और इस बैंड ग्रुप को फॉलो कौन कर रहे हैं? आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि 4 जो है कॉलम्स बने, 4 कॉलम्स यहाँ बने हैं 32 मेंबर्स के लिए। तो यहाँ भी 4 कॉलम्स ही बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी जो 2 ग्रुप हैं, ठीक है, जो 2 ग्रुप हैं इनमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो कितने मैक्सिमम नंबर कॉलम्स होंगे जिससे कि वे दोनों ग्रुप मार्च करें। अब भैया अगर एक ही ग्रुप बनाना हो तो क्या है, अगर इसमें ये, क्योंकि वो तो परेड बहुत बड़ी होती है, जो ग्राउंड होता है बहुत बड़ा होता है, तो अगर उसको किया जाए भाई एक जो है बैंड मेंबर है, ये बैंड मेंबर जा रहा है, 32 मेंबर्स इसी एक चले जा रहे हैं कॉलम में, ठीक है, और इसके पीछे जो फॉलोअर्स हैं आर्मी कंटिजेंट, तो यहाँ भी एक लाइन में बन सकते हैं। तो एक सिंगल में, क्योंकि बहुत बड़ी ग्राउंड होती है, बट हमें वैसा नहीं करना है। हमें जो है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने हैं, कॉलम्स आपको देख रहे होंगे, अगर कोई सामने से देखे यहाँ खड़े होकर या यहाँ से देखे तो ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज़ होती हैं। देखो ये रोज़ हैं, है ना, रोज़, और ये क्या है, कॉलम्स हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ खड़ा है सामने, खड़ा है तो उस पर्सन के लिए ये क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ज़्यादा और डिटेल में नहीं जा रहे हैं।
और ये क्वेश्चन भी आपका कुछ काजू बर्फ़ी से ही रिलेटेड है। यहाँ भी हम लोग इसको लेंगे। इसमें हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोगों को करना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो लेट करेंगे, लेट मैक्सिमम, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है 4, आप ये मत समझिए कि 4 कॉलम्स बनेंगे, है ना। लेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, लेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बी एन ले लिया इसमें, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एन ले लिया। अब देखिए क्या है, एन तो कॉलम हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि जितने कॉलम 32 मेंबर्स के लिए होंगे उतने ही सेम कॉलम जो है वो 616 मेंबर्स का जो आर्मी कंटिजेंट है, ग्रुप है, उसके लिए भी सेम नंबर कॉलम होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो दोनों के लिए एन लेट कर लिया गया है। लेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बी बोथ ग्रुप, है ना, 2 ग्रुप्स। लेट मैक्सिमम ऑफ कॉलम्स बी एन फॉर 2 ग्रुप्स, ऐसा भी लिख दीजिए आप, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, 32 मेंबर्स के लिए एन कॉलम होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32 मेंबर्स के लिए एन कॉलम होंगे। और उस एन कॉलम में सपोज जो है एक्स जो है क्या होंगे, सोल्जर्स होंगे, ठीक है ना, एक्स जो है सोल्जर होंगे। तो n इंटू एक्स इज इक्वल 32, याद करिए आप, काजू बर्फी में यही चल रहा था, n इंटू एक्स इज इक्वल 32 हो जाएगा। अच्छा, अब जो 616 मेंबर्स का जो कंटिजेंट ग्रुप है उसमें भी कॉलम तो सेम ही होंगे ना, बट यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो 616 है और यहाँ पर जो नंबर है 32। तो यहाँ पर x जो है, एक कॉलम में x जो है मेंबर थे, तो यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे भाई, क्योंकि 616 को अरेंज करना है, ठीक है। तो ये n इंटू वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, 616 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन फिर से समझिए, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दोनों ग्रुप के लिए सेम होंगे, और वो सेम क्या होंगे, मैंने n ले लिया। और 32 मेंबर्स को अरेंज करना है, बैंड मेंबर्स को अरेंज करना है, उसके लिए सपोज n कॉलम में xx मेंबर होंगे, n कॉलम्स में xx मेंबर होंगे, और ये 32 मेंबर्स अरेंज हो जाएंगे, एक भी मेंबर बचेगा नहीं बैंड मेंबर। और ऐसे ही जो कंटिजेंट आर्मी ग्रुप है उसमें भी y मेंबर्स होंगे n कॉलम में, तो इस तरह से n इंटू वाई इज इक्वल 616 होंगे। हमें ये बताना है सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब कितने मैक्सिमम नंबर कॉलम्स होंगे इन विच दे कैन मार्च, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर कॉलम क्या है, वो n है। कॉमन क्या है यहाँ पर, हियर कॉमन जो कॉलम है, कॉमन कॉलम्स क्या है, वो n है। कॉमन कॉलम्स तो n ही है ना, बट मैक्सिमम जो कॉलम्स हैं वो हम लोगों को फाइंड करने हैं, मैक्सिमम कॉलम्स फाइंड करना है। तो फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम कॉलम्स फॉर अरेंजिंग 2 ग्रुप्स, दैट इज़ ए बैंड ग्रुप है, बैंड मेंबर्स हैं, और जो 616 कंटिजेंट मेंबर्स हैं आर्मी, उन दोनों के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए विल डू HCF। हियर कॉलम मैक्सिमम, हियर कॉमन कॉलम n है, बट मैक्सिमम कॉलम, बट फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, we will find HCF of 616 and 32। तो क्वेश्चन का जो मेन मतलब था सॉल्यूशन का, वो मैंने आपको बता दिया। और अब आपको इसे करना है बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। किस मेथड से, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। आई थिंक ये आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको करना है SYS। अब इस एक्सरसाइज में आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। वीडियो लेंदी ना हो इसके लिए मैं
जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा. सो वी विल मीट remaining 2 question in next video. Okay.